को कि हम आपके पास कैपेबिलिटी भी नहीं, हमारे पास पाकिस्तान के पास आज 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, कैपेबिलिटी नहीं, एनरिचमेंट फैसिलिटी नहीं, एक्चुअल वॉरहेड्स हैं। विक्टिम है और वे उसको विक्टिमहुड को हम अपने तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये भी काफी हद तक। लेकिन इन पे जितनी सॉफ्टनेस की शायद एक अच्छा चेहरा दिखाने के अंदर दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा इस पे और अहमियत देने की जरूरत है, जोर देने की जरूरत है, ताकि ये पैगाम जिसे कहते हैं कि हिट होम हो। तीसरी बात आ जाती है बातचीत, जो बहुत अहम है कि जंग तो बंद हो गई, वो एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे, वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखें, सो दिस इज व्हाट बेसिकली, ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड, एंड दिस इज व्हाट यू नो के फॉरेन मिनिस्टर के हिस्से में नहीं आई। तो भारत से हमारे जितना भी ताल्लुकात खराब हो, भारत से जितनी भी टेंशन रहे, मोदी जी के लिए कई बार लोग जो है थोड़े नाराज हो जाते हैं, उनको उनकी बात या उनकी पॉलिसीज जो हैं वो पसंद नहीं आती हैं, और इस वजह से उनके लिए अभी नहीं, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी कई बार हमने देखा कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई जिसमें ये बताया गया कि जी मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान को सूट नहीं करते। ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, उनकी अपनी कंट्री के लिए उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो है वो चलती रही। हालांकि शुरू में मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो जो मुल्क इधर आते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं वो तो हमें दावत देते हैं। कौन से मुल्क आए हैं जो इधर लड़े हैं? अमेरिका आया है, वो तो हमें दावत देता है कि आओ हमारे साथ खड़े रहो और लड़ो। और हम कभी कभी तो मुझे कहता हूँ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कहते हैं चलिए हम शरीक होंगे, आप जैसे कहते हैं वैसे चलेंगे। मिसाल के तौर पे आपने दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, मगर जब सोवियत इन्वेजन हुआ था, सोवियत इन्वेजन तो क्या वो दहशतगर्दी थी? एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर रहा है, अपने फोर्सेस से अपनी रेगुलर आर्मी भेज रहा है, क्या वो दहशतगर्दी है? मैं नहीं समझता वो दहशतगर्दी है। मगर हमने फिर भी, जिन्होंने नॉट दी अफगान आर्मी तो खत्म हो गई थी, हमने वो लोग जो रेजिस्ट कर रहे थे उनके साथ खड़े हुए और हमने रशिया का दुश्मनी हासिल किया। क्या हमें करना था उस वक्त खड़े होके? किसके लिए लड़ रहे थे हम? वही अफगान के लिए जो जब वापस आए, आज वही अफगान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, जो इससे पहले, चलिए अब तो कोई लुक हाउ कैपेबल इंडिया इज। और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है। पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमजोर। हमारी कमजोर इकोनॉमी, अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर बात, अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूं, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को, हम हमला कर देंगे, हम ये यही कहते हैं ना। देखने में यही आता है कि थोड़ा ठंडा पड़ गया है और दोनों तरफ जो है वो कोशिश यही की जा रही है कि मामलात खराब ना हो। लेकिन जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से भी अभी तक स्टेटमेंट कोई ना कोई आ जाती है कि जी हमने बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने जंग जीत ली, हमने ये कर लिया। वही सब कुछ जो 65, 71 और बाकी की जो भारत के साथ हमारे क्लैशेस रहे उसके वक्त हम अपनी स्टेटमेंट देखा करते हैं, उसी किस्म की स्टेटमेंट्स इस वक्त भी चल रही हैं। और साथ साथ हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, जहां पर भारत के विदेश मंत्री ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया कि अगर भारत की तरफ अगर दोबारा से पाकिस्तान ने ऐसे कुछ करने की कोशिश की तो इससे बड़ा तगड़ा जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने साफ साफ संदेश में ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान को और अंदर तक घुस कर मारेंगे ताकि पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। दोस्तों वहीं एक देखा है तो इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से हाहाकार मच गया है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया अभी अपनी जीत का जश्न मनाने में लगी हुई है, पाकिस्तान की सेना जिसका जश्न मनाने में लगी है, उधर से जैसा अंकल का ये इस तरीके का बयान आने के बाद में उनके अंदर हड़कंप बना आज में है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से
भारत ने स्ट्राइकें की थी और उसके बाद में पाकिस्तान की जो हालत हुई थी उसे देखते हुए पाकिस्तान की सेना या सरकार को लग रहा था कि शायद बाहर शांत बैठ गया होगा। लेकिन दोस्तों भारत ने अपने डेलीगेशन भेजा हुआ है बाहर विदेशों में और लोगों को बताने के लिए कि किस तरह का देश है पाकिस्तान और वहाँ पर किस तरह का आतंकवाद पालता है और पाकिस्तान। इन सब चीज़ों को बताते हुए जयशंकर ने साफ साफ संदेश ये दे दिया कि हम अंदर तक जाएंगे पाकिस्तान के और उन्हें अंदर तक घर में घुसकर मारेंगे, ताकि पाकिस्तान भी आगे आने वाले टाइम में ये सोचे कि हम किन चीज़ों को पाल रहे हैं, किन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा बौखलाई नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कुछ ना कुछ बोलता रहता है कि जिससे दोनों देशों के रिश्ते खत्म खराब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के अंदर हमले करवाए जाते हैं उसे देखने के बाद में जयशंकर का बयान काफ़ी अहम है और जो आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि इस तरह से दोनों ही देशों के बीच में रिश्ते चलते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। में से कुछ को तो प्रॉपर जेल में डालें और उसके ऊपर कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे पड़ोसी हैं, जो यकीनन कोई कंट्री कभी भी ये नहीं चाहती कि दूसरी कंट्री के साथ जो बिल्कुल जिसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है उसके साथ उनके ताल्लुकात खराब रहें। हर एक की यही कोशिश होती है कि जी किसी तरीके से जो है वो हमारा जो पड़ोसी है ना वो हमें परेशान ना करे और हम अपने पड़ोसी के साथ आराम से रह सकें, ताकि अपनी जो बाकी के जो काम है, जो बाकी जिससे कि आपकी कंट्री प्रोग्रेस करती है, आपकी कंट्री का नाम होता है। इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज मौजूद नहीं है क्या? किसी मुल्क के अंदर 25, 30, 50 लोगों को कत्ल करना मुश्किल काम है? दुनिया के अंदर किसी मुल्क में किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम है? नहीं। तो पाकिस्तान को क्यों इस तरह कर रहे हैं? ये समझ रहे हैं? ये बेसिकली एक अप्रोच है और अप्रोच बड़ी सीधी है और पाकिस्तान ने इसका जवाब पहले इंडिया को दे दिया है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, जैसे कि जयशंकर साहब ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को अंदर घुसकर मारेंगे। इसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ये कहती नजर आ रही है कि इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है पाकिस्तान या भारत के खिलाफ जो बात जो कर रहा है ये चीज़ें ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाई पर दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जयशंकर साहब ने कहा है और भारत ने इससे पहले भी पास्ट में भी करके दिखा दिया है पाकिस्तान को और आने वाले फ्यूचर में भी एक ऐसा करके कर देगा भारत, ये सब कहना है जयशंकर का। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाला है। आने वाले टाइम में वो ऐसी कुछ हरकतें करेगा तो पाकिस्तान को पहले ही जयशंकर द्वारा वार्न कर दिया गया है कि अगर आपने इन फ्यूचर ऐसी कोई हरकतें करके दिखाई और जिससे बाहर को कोई परेशानी हुई तो हम तगड़ा एक्शन लेंगे और आपको आपके घर में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, जिसके बाद में आपके हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी हालात जो है थोड़े नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दोनों ही देश के बीच में अभी सीज फायर है और सीज फायर है, तो इस वजह से दोनों ही देशों में काफ़ी शांति सी बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अभी आने वाले टाइम देखने वाली बात इसलिए होगी क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की हरकतें कभी सुधरने वाली होती नहीं है और ये आए दिन किसी न किसी मोड़ पर ऐसी हरकतें करके दिखाते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते फिर दोबारा से जो थोड़े बहुत ठीक होते हैं उनको बेकार कर देते हैं, जिसके बाद में दोनों देशों के बीच में ऐसी हालत पैदा होता है कि एक दूसरे की शक्ल दिखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के दोस्त के फेसों को। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। आज को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।